गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। कल की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था आपका, और उसमें क्या था, जो बेसिक चीजें थी केमिस्ट्री की वो नहीं कर बताया, मैंने लेसन स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैंने ये बेसिक चीजें दिया है जो एक बेस है केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर्स हैं, आपके एलिमेंट्स हैं और उनका सिंबल है और उनकी बैलेंसी। मेन चीज आपकी क्या, बैलेंसी। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाइड्रोजन, हीलियम और ये आपके जो एलिमेंट्स हैं, जिनकी बैलेंसी क्या होती है, और ये बैलेंसी मेन यूज होता है इनका जब आप रिएक्शंस करते हैं। तो इसके लिए आपको इनका देखना जरूरी है। ये 1 to 20 मैंने लिखे हैं, क्लास 10th लेवल के लिए 1 to 20 पर्याप्त होता है। तो देखिए, देख लेते हैं इनको। हाइड्रोजन, आपको लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि इसका सीरियल नंबर क्या है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेरिलियम का क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। बस कुछ लोगों को ये है कि जैसे बैलेंसी है, बैलेंसी बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि किसकी बैलेंसी क्या रखते हैं हम, और रिएक्शंस में बैलेंसी का कैसे क्या यूज होता है। तो जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो तो वो अपना ये नोट डाउन कर लेंगे और इनको लर्न कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर हो गया और इसकी बैलेंसी होती है +1 और -1। चूंकि बैलेंसी इसलिए 2 है क्योंकि दोनों शो करता है, आपकी +1 भी शो कर देता है और -1 भी शो करता है हाइड्रोजन आपका। इसके बाद हीलियम आ गया आपका। हीलियम की बैलेंसी आपकी 0 होती है, चूंकि ये क्या है आपकी, ये 0 इसलिए होती है क्योंकि ये आपकी एक अक्रिय गैस होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती और इसकी बैलेंसी आपकी 0 होती है। इसके बाद आपका 3rd नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम का सिंबल आपका Li हो गया और इसका जो बैलेंसी है वो +1 हो गई। इसी तरह बेरिलियम 4 इसका होता है, सिंबल इसका B, इसकी बैलेंसी ++ होती है। मीन जो +2 लिखा है ना, इसका मतलब 2+ और +1 का मतलब सिंगल प्लस, ये है इसका सेंस। बोरान B होता है, ये 3+ इसके ऊपर लगते हैं, जब आयन पोजीशन पे आता है तो 3+ लगते हैं, 3। और कार्बन चूंकि +4 -4 लिख दिया है मैंने, लेकिन बट ये अधिकतर क्या है, साझा करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन आपका। चूंकि सीरीज में था इसलिए मैंने लिख दिया है, अधिकतर ये साझा करता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एलिमेंट होता है कार्बन आपका, ये अधिकतर साझा करता है, आयन पोजीशन में बहुत रेयर केस में कभी आ जाता है। तो और आगे चलते हैं फिर। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का -3 होता है आपका, इसके ऊपर 3- लेते हैं। प्लस, जो प्लस में बैलेंसी लिखी है मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, दे करके वो प्लस आए। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसकी बैलेंसी +1 हो गई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसकी बैलेंसी +2 हो गई, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसकी बैलेंसी +3। मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर उतने प्लस जाएंगे, और जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर उतने माइनस आएंगे आपके। तो देखिए, जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर 3- लग जाते हैं। आगे आया आपका 8वें नंबर पे ऑक्सीजन है, -2 बैलेंसी होती है इसकी। फिर फ्लोरीन होता है आपका, इसकी 1 होती है। नियान, फिर आपकी अक्रिय गैस देखी आ गई, ये अक्रिय गैस है आपकी, इसलिए इसकी बैलेंसी आपकी 0 है, ये डाल दिया हमने। इसके बाद फिर आ गया सोडियम। सोडियम की +1 होती है, मैग्नीशियम की +3, सिलिकॉन की +4 -4 वही आ गया, बता दिया मैंने। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आपका। फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, आर्गन 0 आ गई। देखिए 0 आ गया मतलब अक्रिय गैस है आपकी, ये अक्रिय गैस है। इनकी बैलेंसी, जितनी भी अक्रिय गैस है सभी की बैलेंसी 0 होती है। पोटेशियम +1 आ गया, कैल्शियम +2 आ गया। आपने इतना अगर आपने कंफर्म कर लिया, लर्न कर लिया इसको, तो ये मान के चलिए आप छोटी जो आपके 10th लेवल की जो रिएक्शंस हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैलेंसी कैसे हम देखते हैं। सपोज दैट आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लीजिए NaCl है, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी
पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम की वैलेंसी आपको पता है ना कितना होता है? ये देखिए यहां पर लिखा है सोडियम प्लस की 1। तो आप इसको जब आयन पोजीशन पे लाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? Na प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसलिए यानी आप प्लस लिखेंगे। Cl, आपको Cl की पता है क्लोरीन की माइनस की 1 होती है, तो जब इसको आप आयन पोजीशन पे लाएंगे तो Cl के ऊपर 1 माइनस लगा देंगे। मतलब जब आप रिएक्शंस कराएंगे तो आपको जो कंपाउंड है उनको आयन पोजीशन पे तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसके ऊपर हम कितना प्लस लगाएं, किसके ऊपर कितना माइनस लगाएं। ये बैलेंस आपको पता होगी, आप तुरंत उसको तोड़ेंगे और इसके ऊपर इतना प्लस, इसके ऊपर इतना माइनस आप लगा के उस रिएक्शन को बना देंगे। और कुछ लेते हैं, जैसे H2O ले लेते हैं। कैसे बना H2O आपको पता है पहले देखिए। और जितने भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में मतलब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आपको पता है कि प्लस H के ऊपर प्लस है। अब फिर आपने देखा ऑक्सीजन की कितनी होगी? आपने देखा ऑक्सीजन की तो हमारी माइनस की 2 होती है, तो आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आप लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये H2O बना है। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 लगाया है, तो जब देखिए जब आयन से कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो देखिए जो माइनस वाली वैलेंसी होती है आपकी वो प्लस वाले के नीचे लिखी जाती है, और जो प्लस वाली वैलेंसी होती है वो माइनस वाले के नीचे लिख करके कंपाउंड को हम बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा वही चीज, माइनस के 2 थे ना आपके, तो इस 2 माइनस को हमने किसके नीचे लिखना है? प्लस के नीचे। तो हमने प्लस वाला कौन सा? H के नीचे 2 लिख दिया हमने। अब ये जो प्लस वाली वैलेंसी है इसको हमको माइनस के नीचे लिखना है, तो माइनस वाला कौन है? ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन लिख दिया। अब कितने हैं इसके प्लस? 1 है। अगर हम 1 लिखें अन्यथा ना लिखें, 1 तो रहता ही है, आप लिखेंगे तब भी 1 रहेगा और नहीं लिखेंगे तब भी 1 रहेगा, तो इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। तो ये देखिए H2O बन गया आपका। तो और आगे चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे फॉलो करना है आपको। इसको रेस करके ये आप लर्न कर लीजिएगा। अगर ये आपने कर लिया तो आप जितने भी क्लास 10th लेवल के रिएक्शंस हैं वो आप पूरी कवर कर लेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब करा देंगे। और देखिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे सपोज दैट आपका H2SO, सॉरी इसके बाद जैसे हमने ले लिया CaOH का होल ऑफ ट्वाइस। इसका नाम मैंने कल बताया था आपको, क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसको आपको तोड़ना है आयंस में। कैसे तोड़ेंगे? देखिए वही जो मैंने बताया था अभी, आपने देखा कैल्शियम वैलेंसी आपको पता है कितनी है, ये देखिए ये +2 लिखी गई है आपकी। तो आप क्या करेंगे? +2 मतलब Ca के ऊपर आपको 2 प्लस लगाना है। अब ये आ गया OH। अब OH तो इसमें कहीं दिया नहीं है आपका, तो ये OH ये जो आपके लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, और ये जो OH है ये ग्रुप का नाम है, और इस ग्रुप की बैलेंसी भी फिक्स होती है। मैं अभी इसको समझाने के बाद आपको जितने ग्रुप है आपके 10th लेवल में वो ग्रुप भी आपको मैं लिखा दूंगा कि ग्रुप में अगर आए तो इनकी बैलेंसी क्या होती है, वो भी मैं भी परेशान मत रहिएगा, मैं लिखवा दूंगा। तो देखिए इसकी जो बैलेंसी होती है वो -1 होती है, तो हमने 1 माइनस लगा दिया। अब देखिए आप अगर पुनः फिर लगाएंगे तो देखिए आपको इन दोनों को साथ में लिखना है, आपने लिख दिया CaOH लिख दिया। अब प्लस के कितने हैं आपके? 2 हैं, तो प्लस वाली बैलेंसी आपको पता है माइनस वाले के नीचे लिखी जाएगी। तो देखिए अगर आपने कहीं ऐसा लिख दिया 2, ये 2 क्योंकि आपने हमें बताया ना कि माइनस वाले के नीचे लिखना, तो आपने H के नीचे 2 लिख दिया, तो ये जो 2 है ना केवल H के माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इस ग्रुप में 2 एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट होता है तब आप ऐसे लिख सकते हैं, जब 2 होता है तो जो बैलेंसी लिखी जाएगी वो दोनों के नीचे लिखी जाएगी, और दोनों के नीचे लिखने के लिए हमको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, इसको आप होल बोलते हैं। तो आप क्या लिख देंगे? क्योंकि दोनों के -1 है आपके, तो OH के नीचे हमने 2 लिख दिया।
अब इसका 1 है तो 1 आपको मैंने बताया कि 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या बन गया, CaOH का होला ट्वाइस बन गया। चलिए मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर और आगे समझा दूंगा। जो ग्रुप है आपके वो ग्रुप लिख लीजिए। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है ग्रुप्स के नेम। आपके कुछ जो ग्रुप रहते हैं, जैसे आपका मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, OH माइनस होती है, एक माइनस लगा इसलिए इसकी वैलेंसी -Q1 होती है। तो कुछ ग्रुप मैंने लिख दिया है, इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है और इनको भी कंप्लीट करना है। जैसे ये कंप्लीट करेंगे वैसे ये कंप्लीट करेंगे। ये एलिमेंट्स हो गए आपके या ये ग्रुप हो गए आपके। तो ग्रुप में देखिए सल्फेट ग्रुप होता है, जैसे आपका SO4 डबल माइनस बोलते हैं, इसके ऊपर डबल माइनस, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये वैलेंसी हमने -2 लिख दिया है। इस CO3 डबल माइनस को कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं, तो इसकी वैलेंसी आपकी -2 होती है आपकी। और ये OH माइनस जो मैंने बताया अभी मैंने आपको, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, -1 होती है। ये NO3 माइनस नाइट्रेट आयन इसको बोलते हैं, -1 इसकी वैलेंसी हो गई। ये अमोनियम होता है, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, A+ लगा है, इसकी वैलेंसी +1 है आपकी। ये SO3 डबल माइनस, इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं, -2 वैलेंसी होती है। S डबल माइनस, ये आपका सल्फाइड आयन होता है। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है नाम में। कैसे नाम में कंफ्यूजिंग? देखिए यहां पर आप देखेंगे कि सल्फाइड, ये सल्फाइड है और ये सल्फाइड है, इसमें टा है और इसमें डा है, ये डिफरेंट होता है। आप नाम में ये अच्छे से देख लीजिएगा इसको। जब सल्फाइड कहीं लिखा मतलब आपको SO3 लगाना है, और जहां सल्फाइड लिखा हो वहां S लगाना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे Na2SO3, इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम हो गया, ये सल्फाइड हो गया आपका, चूंकि टा है ना इसमें, तो सल्फाइड लिखेंगे और आगे सोडियम लिखा है। और जैसे Na2S S लिख दिया तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फाइड। ये याद रखिएगा, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो ये कंफ्यूजन आप सही कर लीजिएगा कि दोबारा गलती ना हो। फिर एक नेक्स्ट देखिए, CH3C डबल O माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ये एसीटेट ग्रुप है आपका और इसकी वैलेंसी होती है -Q1। तो ये ग्रुप्स हो गए आपके और ये आपके एटॉमिक नंबर हो गए। ये कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके बाद जो हम आगे वीडियो बनाएंगे, तो जो कल बना था हमारा केमिस्ट्री स्टार्टिंग वाला लेसन फर्स्ट वाला, उसी के आगे फिर हम इसको डाल देंगे। क्योंकि ये जो था ये मेन टॉपिक है, ये बेसिक चीजें हैं और बहुत से बच्चों को ये बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं या सीधे पढ़ने लगते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं ये भूलती रहती हैं और ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं रिएक्शंस करने में आपको। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और आगे मैं इसके बाद जो वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो जहां से मैंने केमिकल रिएक्शन फर्स्ट लेसन में पढ़ा रहा था, तो उसमें से मैंने 2 केमिकल रिएक्शंस बताए थे कि केमिकल रिएक्शंस किन्हें कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट मैंने बताए थे, रासायनिक संयोजन केमिकल कॉम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन विघटन अपक्रिया 2 मैंने पढ़ाई थी आपको। इसके बाद मुझको विस्थापन अपक्रिया पढ़ाना है और द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ाना है। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस के पार्ट हैं आपके। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ।